कंसोलिडेशन के। पॉज करो। अच्छा मोहतरम, पहले मैं आपको जो है वो रिवाइज कराया करूँगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जी नीचे से बताना शुरू करें, कौन सा वाला है? 51, ये 51 पढ़ें जी। 51 फिर मैं आपको वो खोल के देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। Which of the following is not included within the definition of control? Okay, let's open the definition of control. Existence of control. We control an investee when we have power over the investee, exposure to dividends, and we have the right to decide dividend. ये तीन है। अब having power over the investee, which of the following is not included in the definition of control? Having exposure to variable returns, having majority of shares in the investee. भाई ये वैसे तो हमारी सब्सिडरी बन जाती है अगर उसमें मेजॉरिटी शेयर्स हैं, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट कुछ और है ना। सवाल की रिक्वायरमेंट है कौन सी चीज़ डेफिनेशन में नहीं है। तो असल में दुनिया में ये नहीं हो रहा कि 51-2% शेयर खरीद के किसी को सब्सिडरी बनाएं। अगर दुनिया में आप उसके ऊपर अपनी पावर दिखा दें, पावर के फिर तरीके कई हमने सीखे थे कि 45% शेयर हम खरीद लें, 15% बैंक ने खरीदे हो, बैंक को फोन करके कहें भाई तूने मेरी माननी है, तो भी पावर आ जाती है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में पूछ रहा है। मैं मान रहा हूं अगर खाली ये लाइन लिखी हो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन इन्वेस्टी, मैं मान रहा हूं कि ये मेरी सब्सिडरी है, लेकिन सवाल कुछ हो रहा है। सवाल क्या है कि एक डेफिनेशन के ऊपर रहो, इधर उधर की बातें ना करो। तो फिर उसकी बेस पे हम कौन सा जवाब देके आएंगे? सी। अच्छा अगला कौन सा मैंने बताया? 49 और 47। 47 पढ़ें। अच्छा पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं 47 का। ऑल सब्सिडरीज टू बी इंक्लूडेड, सारी सब्सिडरीज आपने इंक्लूड करनी है। कंसोलिडेशन मस्ट इंक्लूड ऑल सब्सिडरीज, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जी हाँ जी, डी बस। स्टैंडर्ड कहते हैं मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा किसी भी सब्सिडरी को इग्नोर करने की। अजीब सी मिसाल देने लगा हूं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा घर में किसी भी बच्चे को निगलेक्ट करने की। कोई बेचारा माजूर है, कोई बेचारा पतला है, कोई बेचारा कम खाता है, घर वालों आपको राइट नहीं है किसी भी बच्चे को इग्नोर करने का। सिमिलरली बीइंग अ पेरेंट आपको किसी भी सब्सिडरी को रिलैक्स नहीं कर सकते, सबको मस्ट कंसोलिडेट करना है। अब वो कह रहा था किसी सब्सिडरी की डिसिमिलर एक्टिविटीज हैं उसे कंसोलिडेट नहीं, नहीं ये तो कोई बात नहीं। सब्सिडरीज मेरा नियत है वैसे किसी सब्सिडरी को जल्दी बेच दूंगा तो कंसोलिडेट ना करूं, करें करें क्यों नहीं करें। अच्छा वैसे एक सब्सिडरी है जिसमें बाहर के मुल्क ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, काफी सब्सिडरी काफी अरसे से मुझे डिविडेंड भेज नहीं रही, पड़ा हुआ है उधर ही मेरा मानत, भेजना उसने बंद कर दिया हुआ अभी, तो क्या मसला है? कंसोलिडेट करें, कोई मसला नहीं है सब्सिडरी को। ऑल थ्री आर नॉट वैलिड रीजंस। और ये कौन सा था? ये वाला कॉन्सेप्ट था। अच्छा और कौन सा सवाल था? 48 करें। और 49 दोनों कर लें। 48 में तो कुछ भी नहीं है। 48 का जवाब आप लोगों ने क्या दिया है? When the negative goodwill arises, working one, negative goodwill arises, required that amounts should be first reassessed. What amount of negative goodwill has been, when the amount of negative goodwill has been confirmed, जब कंफर्म हो जाएगा नेगेटिव गुडविल आई है, इसकी काउंटिंग कैसे करें? इसको एक्सपेंसेस में डाल दें। नेगेटिव गुडविल को एक्सपेंसेस में डालते थे हम,
कैपिटलाइज नहीं, कैपिटलाइज तो पॉजिटिव गुडविल होती है, पॉजिटिव गुडविल होती है। क्रेडिट टू पी एंड एल, यस, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, तो शोन एज अ रिडक्शन फ्रॉम नॉन करंट एसेट से माइनस नहीं होती, ये इनकम के तौर पे शो होती है। चलें 49, रिवाइज करें। The financial statements of parents and subsidiaries used in the preparation of consolidation shall have the same balance sheet date. ये तो ideal है। When period end is different, the subsidiary prepares for consolidation purposes additional financial information. Additional financial information का मतलब है proper accounts बनाए और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खींच के उस तारीख तक लेके आए जिस तारीख पे किसकी अनलेस ये इम्प्रैक्टिकेबल हो, अनलेस कि आपको यार बहुत मुश्किल है, इतनी कॉस्ट लग जानी है, इतना खर्चा होना है, तो पागल हो जाएंगे, अकाउंटेंट भी छोड़ के चला जाएगा। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, यानी 31 मार्च और 30 जून है, अब 31 मार्च से 30 जून पे लाना अगर मुश्किल है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 महीने की बनाना मुश्किल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मैंने रात बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 महीने की बनाओ, अगर वो बनाना मुश्किल है तो फिर क्या करो, मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी यूज, लेकिन वो भी 31 मार्च वाले यूज कर लो 30 जून की कंसोलिडेशन करते हुए, लेकिन उसमें भी आपने मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करनी है और किसी भी सूरत में गैप 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। डन। आप बता दें आइडियल क्या है कि पूरी 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना के उसको इधर ले आए या फिर मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स कर दें अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, ये जनरल रूल नहीं है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर कर दें, और इन एनी केस गैप 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चलें आप पढ़ें। जल्दी से कर लें। लो जी, अच्छा हुआ 4 मैसेज आए और डिलीट हो गए। जी, excellent, B or D. A subsidiary cannot be consolidated unless it prepares financial statement to the same date. Cannot be तो बहुत सख्त लफ्ज है, अगर impracticable है तो can be तो बहुत सख्त लफ्ज है, cannot be तो का मतलब है कि हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, ये तो सख्त लफ्ज है। A subsidiary with a different date may prepare additional financial statements, जिसको हमने कहा था additional financial information up to the date of reporting। हाँ ठीक है, ये तो आइडियल है। A subsidiary's financial statement can be included in consolidation if the gap between parent subsidiaries is 5 months or less. 5 months or less or 3 months or less? Whereas subsidiaries' financial statements are drawn up to different reporting date from the parent, adjustments should be made for significant transaction between the two reporting dates. Yes. और कौन सा था? 53 और 4। चलें करें 53। ये तो जो न्यूमेरिकल्स की हैं उसी में से कॉन्सेप्ट है। जी वेल डन, सी एंड डी। Consolidated financial statement presented on the basis that companies within the group are treated as if they are a single. पेरेंट और सब्सिडरी को एक ट्रीट किया जाता है। जी बिल्कुल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। Which two of the following are requirements of consolidation? All subsidiaries must adopt the accounting policies in their separate financial statement. बिल्कुल गलत। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पॉलिसीज नहीं सेम रखनी, आपने सिर्फ कंसोलिडेशन करते हुए कंसोलिडेटेड किताबों में सब्सिडरीज की पॉलिसी पेरेंट के बराबर लानी है। Subsidiaries with activities that are substantially different to the activities of other members should never be consolidated. Subsidiary को consolidate ना किया करें क्योंकि वो जूते बना रहे हैं और ये क्लॉक बना रहे हैं। ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं कॉन्सेप्ट के, सब्सिडरीज सारी कंसोलिडेट करनी है, कोई भी रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। All assets and liabilities of subsidiaries should be included at fair value. जी बिल्कुल, वो जो वर्किंग वन में जाके हम रिवैल्यूएशन सरप्लस लैंड बिल्डिंग हत्ता के क्लास में हमने आके उसकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज को भी फेयर वैल्यू पे लेके आए थे। अच्छा, unrealized profits within the group must be eliminated from consolidation. जाहिरी बात है, unrealized profit
अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची और सब्सिडरी ने आगे बेच दी, ये तो रियलाइज्ड प्रॉफिट है। पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची, सब्सिडरी आगे नहीं बेच सकी, तो डेट इज अनरियल, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। ओके, पढ़ें 54। High Limited has a number of relationships with other companies. In which of the following is High is a parent? कब हाई पेरेंट है? इसने दो कंपनीज के शेयर खरीदे हुए हैं, एक फॉल लिमिटेड के, एक हाई के। फॉल लिमिटेड के 50,000 नॉन वोटिंग शेयर्स हैं। नॉन वोटिंग शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी बेस पे डिसीजन नहीं लेना आपने डिसीजन लेना है वोटिंग शेयर्स की बेस पे। हैज 50,000 नॉन वोटिंग एंड 1 लाख वोटिंग शेयर्स इन इशू। ये इसके पूरे शेयर्स हैं, पूरे, with each share receiving the same dividend, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई लिमिटेड ओन्स ऑल नॉन वोटिंग, नहीं, ऑल नॉन वोटिंग शेयर्स, ये नहीं इंपॉर्टेंट। 40,000 ऑफ वोटिंग, अब 40 डिवाइड बाय 100, तो इट इज नॉट अ सब्सिडरी, इट इज नॉट अ सब्सिडरी। हाई लिमिटेड ओन्स 49% ऑफ शेयर्स इन मिडल लिमिटेड एंड 52% ऑफ इट्स शेयर्स इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये तो नॉन वोटिंग है, ये नॉन वोटिंग है। एज अ रिजल्ट, और इसकी वजह से हाई रिसीव्स वेरिएबल रिटर्न एंड हैज द एबिलिटी टू इफेक्ट दीज रिटर्न थ्रू इट्स पावर ओवर द मिडल। अब डेफिनेशन मीट कर गई है, असल में 2 पॉइंट मीट करके तो बस तीसरा भी कर गया, मतलब आपकी इतनी पावर है। असल में इसमें शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि बाकी शेयर होल्डर 1-1, 2-2% हो तो चलनी ही हमारी है। तो 49 पढ़ के धोखा लगा कि ये एसोसिएट है 20 से 50 वाली, लेकिन आगे उसने क्या लिखा, एज अ रिजल्ट हाई रिसीव्स वेरिएबल रिटर्न्स एंड हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न। इसका मतलब है फिर सारी किस पे, किसकी चलती है डिविडेंड के परसेंटेज डिसाइड करते हुए, हमारी, तो फिर हमारा इस पे क्या है, कंट्रोल है। आखिरी सवाल करें और जाएं। IAS 28 का आखिरी MCQ, खोलने की कोई जरूरत नहीं, IAS 28 का आखिरी MCQ, जो 12 आसान से उसकी खैर है, अच्छा छोड़ दें बाद में कभी सही। अच्छा, IAS 28 का आखिरी MCQ, आखिरी, वो पहले आखिरी होता था, अब तो 20वां है। उसको बुलाओ जल्दी, उस्मान को। Which of the following is associate? 18% इक्विटी है हमारे पास, 20 से कम है बज़ाहिर। शाह जैन इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वैसे हम सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, हमारे से बड़ा शेयर होल्डर और कोई है नहीं। शाह जैन ने खरीदे हुए शेयर्स कंपनी ए के। हैज अ डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। वो नहीं था, ये जो इसमें भी पड़ी थी ना कुछ बातें, कि अगर हमारा 20% से कम भी हो और हम एक भी डायरेक्टर रखवा दें तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एसोसिएट। तो यस, इट इज एन एसोसिएट। किसी के हमने 23% शेयर खरीदे हैं वैसे। शाह जैन हैज नो रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का शुक्र है 23% शेयर खरीदे हुए हैं। एंड अगर इतनी सी बात लिखी होती तो ये एसोसिएट ही होती, कोई नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आना जरूरी तो नहीं होता। एंड टेक्स नो पार्ट इन मैनेजमेंट, अच्छा बात बढ़ रही है। Majority shareholders in company B have historically used their combined power to keep any nominee off the board। और सारे लोग हमारे इतने खिलाफ हैं कि वो कभी, हो सकता है हमें विरासत में ये बिजनेस मिला हो तो ये भाइयों की आपस में लड़ाई होगी, तो एक भाई दूसरे भाइयों के इतने खिलाफ हैं कि उनको कभी कुछ नहीं करने देते। तो मेरे ख्याल से इसको ना करें, क्योंकि फिर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं चलना। अब ये बहुत बात उस तरफ चलेगी ना कि ना हमारा कोई डायरेक्टर है, ना मैनेजमेंट में हमें पार्ट दिया जा रहा है। ये डेफिनेशन पढ़ लेना, असल में डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। अब उसने क्या कह दिया है, हमेशा सब लोगों ने हमें जलील का लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए, वही किया है, तो हमें कभी भी कुछ बोलने ही नहीं दिया किसी ने, कभी हमारा बंदा आने ही नहीं देते आगे। तो मेरा नहीं ख्याल आप पे इन्फ्लुएंस भी चल रहा है इधर आगे। 50% ऑफ कंपनी सी, द रिमेनिंग 50% हेल्ड बाय अनरिलेटेड पॉलिसी डिसीजन मस्ट बी एग्रीड बाय बोथ। ये ICAP को नहीं ऑप्शन डालनी चाहिए थी, ये जॉइंट वेंचर टाइप होता है, जॉइंट कंट्रोल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो वैसे ही फारिग कर दें, ये उसको नहीं डालनी चाहिए थी।
अच्छा 46% शेयर है कंपनी डी के, ये तो एसोसिएट लग रही है क्योंकि 20 से 50 के दरमियान है। अदर शेयर होल्डर्स आर स्प्लिट इनटू छोटे छोटे शेयर होल्डर। अदर शेयर होल्डर 1-2% शेयर लिए हुए हैं। शाहजैन के 10 में से 8 डायरेक्टर हैं और रिटर्न एग्रीमेंट अंडर रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन और टू कंपनीज का मुआहदा हुआ है कि 10 में से 8 डायरेक्टर हमारे ही हैं बस। तो ये तो डिफेक्टो कंट्रोल है, ये तो सब्सिडरी है। डिफेक्टो कंट्रोल में हमने पढ़ा था कि अगर आपके छोटे छोटे शेयर होल्डर्स 1-2% वाले हैं फिर तो चलनी किसकी है, आपकी चलनी है। जय जल्दी बंद करो। पार्ट बी